नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक और एमिरेट्स एनबीडी बैंक के बीच हुए एक बड़े सौदे के बारे में, जो भारत के बैंकिंग भविष्य को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अक्टूबर 2025 में आरबीएल बैंक ने घोषणा की कि एमिरेट्स एनबीडी करीब 3 बिलियन यूएसडी यानी लगभग 26,853 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश आरबीएल बैंक में लगभग 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया जाएगा, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जा रहा है। सौदे के हिस्से के रूप में एमिरेट्स एनबीडी भारत में अपनी शाखाओं को आरबीएल के साथ मिलाकर काम करेगा, जिससे दोनों बैंकों की पहुंच और क्षमता बढ़ेगी। आरबीएल बैंक के लिए यह सौदा बहुत बड़ी पूंजी लाएगा, जिससे वह अपनी बैलेंस शीट मजबूत कर सकेगा और नई शाखाएं खोल सकेगा। यह निवेश आरबीएल बैंक को टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में तेजी लाने में भी मदद करेगा, जिससे ग्राहकों को आधुनिक सेवाएं मिलेंगी। एमिरेट्स एनबीडी के लिए यह सौदा उन्हें भारत के तेजी से बढ़ते बैंकिंग बाजार में प्रवेश करने का अवसर देगा। उन्हें आरबीएल के मौजूदा नेटवर्क और ग्राहकों के साथ मिलकर मजबूती मिलेगी, जिससे उनकी भारतीय बाजार में उपस्थिति और भी सशक्त होगी। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह संकेत है कि विदेशी निवेशक भारतीय बैंकिंग सेक्टर में भरोसा कर रहे हैं। यह मिडसाइज एवं निजी बैंकों के लिए नए अवसर खोलता है, जिससे पूरे सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ेगा। सौदा प्राथमिक रूप से प्रेफरेंशियल इश्यू के माध्यम से होगा, जिससे एमिरेट्स एनबीडी को नए शेयरों के जरिए हिस्सेदारी मिलेगी। इसके साथ साथ सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए एक ओपन ऑफर भी होगा, ताकि नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बनी रहे। सौदे को पूरा होने के लिए विभिन्न नियामकीय अनुमोदनें, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की आवश्यकता होगी। आरबीएल बैंक अब तक मध्यस्तरीय बैंक रहा है, लेकिन इस सौदे के बाद उसे बड़ी बैंक की श्रेणी में आने का अवसर मिल सकता है। ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं, अधिक शाखाएं और संभवतः वैश्विक बैंकिंग सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए या व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन संबंधी सुविधाएं। बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेहतर होगी, जिससे जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी और बैंक की स्थिरता मजबूत होगी। हालांकि इस सौदे में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर में विदेशी नियंत्रण, हिस्सेदारी पर सख्त नियामक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसलिए मंजूरी में समय लग सकता है और यह एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। सांस्कृतिक व परिचालन समीकरण भी एक चुनौती है, क्योंकि दो अलग अलग बैंकिंग संस्कृति व परिचालन प्रणाली को मिलाना आसान नहीं होगा। शेयरधारकों व कर्मचारियों की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि बदलाव के साथ अपेक्षाएं व अनिश्चितताएं स्वाभाविक रूप से आती है। भाइयों और बहनों, यह सौदा सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, यह इंजीनियरिंग है बैंकिंग की भविष्य की दिशा की। यदि सब कुछ योजना अनुसार हुआ, तो हम देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक अगले 2-3 वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, डिजिटल एवं शाखा नेटवर्क दोनों में। इसलिए यह समय है जागरूक रहने का, निवेशक हो या ग्राहक, इस बदलाव को समझने का। धन्यवाद। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम इस पर और गहराई से चर्चा कर सकते हैं।